एक छोटे से गांव के कोने में मिट्टी की एक पुरानी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी कमला, एक 80 वर्ष की बूढ़ी औरत। उसका कोई नहीं था, न पति, न बेटा, न बेटी। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसका सहारा सिर्फ एक कुत्ता था, मोती, जो हमेशा उसके साथ रहता था। कमला का दिन मोती से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। सुबह उठते ही वह सबसे पहले मोती को रोटी खिलाती, फिर खुद एक टुकड़ा खा लेती। मोती भी जैसे उसकी हर बात समझता था। जब कमला उदास होती तो वह उसके पैरों से सिर रगड़ता और आंखों में एक अजीब सी करुणा झलकती। गांव के लोग कहते, गरी कमला, तू अकेली कैसे रह लेती है? वह मुस्कुरा कर कहती, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरा मोती ही सब कुछ है। लेकिन किस्मत को शायद किसी की शांति मंजूर नहीं थी। एक दिन गांव में कुछ बच्चे खेलने के लिए झोपड़ी के पास आए। उन्होंने पत्थर फेंकते हुए मोती को चिढ़ाना शुरू किया। मोती ने डरकर भौंकना शुरू कर दिया। कमला बाहर निकली और बच्चों को डांट दिया, भाग जाओ यहाँ से, मेरा मोती मेरा बेटा है, उसे तकलीफ मत दो। बच्चे हंसते हुए भाग गए, पर उनमें से एक ने पत्थर फेंक दिया जो मोती के पैर पर लगा। मोती जख्मी हो गया। कमला ने उसे गोद में उठाया और आंसू रोक नहीं पाई। रात भर वह उसके पास बैठी रही, उसके जख्म पर मरहम लगाती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, हे राम, मेरे मोती को ठीक कर दो, यही मेरा परिवार है। दिन बीतते गए, मोती धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन अब वह बाहर नहीं जाता था। शायद उसे दुनिया की बेरूही समझ आ गई थी। वह सिर्फ कमला के पास ही रहता, उसकी निगाहें हमेशा उसके चेहरे पर टिकी रहती। एक सर्द रात थी, दिसंबर का महीना। हवा में ठंड की सिहरन थी। कमला के पास जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थीं। उसने मोती को अपने पास लिटा लिया और पुराने कंबल में लिपट गई। मोती उसकी छाती से लगा कांप रहा था। उसने उसे सहलाते हुए कहा, डर मत मेरे लाल, बस थोड़ी ठंड है, सुबह आग जला लेंगे। लेकिन उस रात बहुत ठंड पड़ी। सुबह जब गांव वाले उधर से गुजरे तो देखा झोपड़ी के अंदर कमला चुपचाप सोई थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। मोती उसके सीने पर सिर रखे बैठा था, बिना हिले डुले। गांव वाले उसे हटाने की कोशिश करते तो वह गुर्राता और वापस उसके पास आकर लेट जाता। 3 दिन तक वह वहीं बैठा रहा, न कुछ खाया न पानी पिया। तीसरे दिन मोती ने धीरे से सिर उठाया, कमला के चेहरे को चाटा और फिर वहीं चुपचाप लेट गया। उसकी भी सांसें थम गईं। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने दोनों को एक साथ दफनाया, बूढ़ी औरत और उसका वफादार कुत्ता, एक ही जगह। उस दिन से गांव में लोग कहते हैं, जहाँ इंसान रिश्तों को भूल जाते हैं, वहाँ एक जानवर ने इंसानियत निभा दी। कमला की झोपड़ी अब नहीं है, लेकिन गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मिट्टी की ढेरी है, जिस पर लिखा है, यहाँ सो रहे हैं 2 सच्चे साथी, कमला और मोती। रात में कभी कभी हवा चलती है तो नीम की डालियां हिलती हैं, जैसे अब भी कोई कह रहा हो, मैं हूँ तेरे साथ है। भावार्थ, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और वफादारी किसी उम्र या जाति की मोहताज नहीं होती। कभी कभी एक जानवर इंसान से भी ज्यादा सच्चा साथी साबित होता है।